वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। खिताब के बाद लंबी की जाए, मैं सिर्फ 2-3 शेर अर्ज कर देता हूँ, फिर खिताब सुनते हैं, जो कि खिताब मतलूब है। डॉक्टर साहब की तवज्जो चाहते हुए अब आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। ये जो खला है इसको पूरा कर दें। भाई आप तैर भाई इधर आ जाएं, आगे सामने आ जाएं। ये जगह आपके लिए है। ये सफेद कपड़े तक आ जाएं जितने लोग आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करें तमाम अहबाब थोड़ा थोड़ा आगे से तशरीफ लाएं। क्या मतलब? आप अगर थोड़ा पीछे हो जाएंगे सारा सिलसिला लेके, मैं जरा तवज्जो चाह रहा हूँ आवाम की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अहबाब से एक ही गुजारिश है और मोहब्बत से कि जितना गैप है ना, इसको फिल करते हुए आगे आ जाए। मशवरा ना करें, आगे तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान, अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान, जलीलिल क़दरि वल बुरहान, हाशिरिल जिन्नि वल इंसान, खालिकिल कौनि वल मकान, वस्सलातु वस्सलामु अला नबील ईमान वल अरकान, मस्दरिल इल्मी वल इरफान, व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। ज़ीनते मसनद सदारत, इंतहाई मुशफ़िक़ो मेहरबान शख्सियत मोहतरम हाजी गुलाम मुर्तज़ा अंजुम साहिब दामज़िल्लुहु व मकामुहु, बरादरम शहनशाह नक़ाबत मोहम्मद इमरान कादरी साहिब, आले नबी औलाद अली मोहतरम सैयद कमर बिरादरान शाह साहिब, और स्टेज पर मौजूद जुमला सनाखानान मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जितने बैठे हैं अपने मुकद्दर पे नाज करें कि अल्लाह ने आज की शब फिर हमें कश्ती नूह में जगह अता फरमाई है। वक्त काफी बीत चुका है, जिक्र उनका करना है जो अब्वल वक्त है।
दो चार बंदे खरीदार बैठे हों तो काम हो जाएगा। खुद की जिक्र उनका करना है जो अव्वल वक्त है। बंदे सूरज देख कर नमाज शुरू करते हैं, उनकी नमाज देखने के लिए सूरज रुक जाता है। जिक्र उनका करना है जो अव्वल वक्त है। जिस हस्ती का जिक्र है, टाइटल आप जानते हैं। मुझसे कबल बहुत अच्छा पढ़ने वाले जुबैरी साहिब पढ़ रहे थे, तो आप समझे वो जो पढ़ रहे थे मैंने कुछ लम्हों में उसी की तशरीह करनी है। जो वो पढ़ रहे थे मैंने उसी की शरह करनी है। हाज़रीन मोहतरम, कौन अबू तालिब वाली बतहा सैयदुल अरब मतवल्लिये काबा, और हाथ ये है खंदक में आका ने कहा था कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। उस कुल्ले ईमान के बाप को अबू तालिब कहते हैं। उस कुल्ले ईमान के, उस कुल्ले ईमान के बाप को अबू तालिब कहते हैं। और मुझे इमरान भाई यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज याद आए, जिन्होंने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, आगे कहती है दीन अस्त हुसैन। अब समझ आई ईमान के बाप को और दीन के दादे को अबू तालिब। ये तारुफ है अबू तालिब का, ये तारुफ है। मैंने कहा कुल्ले ईमान के बाप को। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात, कुल्ले ईमान के, कुल्ले ईमान के बाप। तिजारत का उसूल होता है इमरान भाई, तिजारत का उसूल होता है खरीदार अच्छे मिल जाएं तो जिन्स छुपाई नहीं जाती। ये तिजारत का उसूल होता है, खरीदार अच्छे मिल जाए। मैं जुमला रखने लगा हूं, तराजू लगा के तोले, वजन करे, मुझे कीमत दे। कौन अबू तालिब? मुझे रब्बे काबा की कसम, आये ततहीर के नजूल से पहले का ताहिर, आये ततहीर के नजूल से पहले का ताहिर। और मुझे रब्बे काबा की कसम, सारी कायनात का ईमान, जिसकी गर्म सांसों की हरारत का सदका है, उस सखी को अबू तालिब। सारी कायनात। अच्छा किबला, दुख इस बात का है, मैं कह रहा हूं दुख इस बात का है, मक्का के काफिर उसे मोमिन समझते रहे। दुख इस बात का है, मक्का के काफिर उसे मोमिन समझते रहे। आज का मोमिन उसी का कलमा ढूंढ रहा। मक्का के काफिर
काफिर, जिसे मोमिन समझते रहे। आज का मोमिन उसी का कलमा ढूंढ रहा। अच्छा कभी गौर किया शाह जी ए मेरे अल वेखो सरगोशी नहीं, ये सरगोशी का रौला अज तक भुगतन दे सरगोशी नहीं पढ़ गया मैं कुछ यार, ये आज तक हम सरगोशी भुगत रहे हैं। आज तक सरगोशी तो भुगत रहे जी। नबी ने कान में कहा था कलिमा पढ़ो, इधर इधर मेरी तरफ। अब मैं यकीन करे ऐसी गुफ्तगू वही कर सकता है जो अंदर से भी ताहिर हो बाहर से भी हमारा ताल्लुक ततहीर वालों से है और ताहिर से है। अब तवज्जो रखिएगा, अतहार का जिक्र यूं होता है जी। मैं तमहीद वगैरह कोई नहीं बांधा करता जी। वो कान में कहा था कलमा पढ़ दो, कान में कहा था। अबे जब कान में कहा था तू वहां क्या कर रहा था? अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो, मैं ठहरी। ये अभी मैं जब आया ना तो मैंने कमर शाह जी के कान में एक सरगोशी की है। किसी ने सुनी? आपने कहा सरगोशी कौन सुनता है? जो सुन ले वो बदयांती है। पता नहीं क्या कहा है यार मैंने। वो कान की सरगोशी सुनी नहीं जाती, ये काम ही गैर अखलाकी है। और जो सुन ले वो बददियानत है। और मैं बददियानत की रिवायत कैसे कबूल करूं? सरगोश क्या बात है। अच्छा कान में तवज्जो रखिएगा, तबसरा कल करना आज मुझे सुनना है। कान में कहा था चचा कलमा पढ़ लो। अच्छा फिर चचा ने क्या कहा? चचा ने कहा मैं अपने अजदाद के दीन पे हूं, चलो इसी पे आ जाए। चाचा ने कहा मैं अजदाद के दीन पे हूं, इसी पे आ जाओ। मौलवी से वुजू कुरान करके कुरान पे हाथ रखवा, अजदाद का दीन ये बता दे, अबू तालिब का दीन मैं बता दूं। अजदाद का दीन ये बता दे, अबू तालिब का दीन मैं बता दे। अच्छा कौन अबू तालिब? मैं तो इस हक में हूं, इस हक में हूं ईमान अबू तालिब पे बात ही ना हुआ करे, अब एहसान अबू तालिब पे बात करो। ईमान अबू तालिब नहीं, एहसान अबू तालिब। आप सोचने पड़ गए वो कैसे? उम्मती फिक्र कर, अबू तालिब ने रसूल पाल के उम्मत के हवाले किया। रसूल पाल के, और मुझे रब्बे काबा की कसम, अबू तालिब के दस्तरखान पे 2 बच्चे पले हैं, एक वलियों का सुल्तान है, एक नबियों का सुल्तान। अबू तालिब के दस्तरखान, मैं कह रहा हूं अबू तालिब के दस्तरखान पे 2 बच्चे पले हैं, एक वलियों का सुल्तान, एक नबियों का सुल्तान बना। क्या बात है।
क्या बात। मैंने कहा रसूल पाल के उम्मत के हवाले किया है। अच्छा रुकिएगा, मैंने कहा रसूल पाल के, लफ्ज कजा न कीजिएगा। एक बात की करूं, नमाज कजा हो जाए तो अदा है, ये घराना कजा हो जाए तो अदा कोई नहीं। ये बात है। हाँ हाँ, रुख मेरी तरफ जरा तवज्जो रखनी। रसूल पाल के उम्मत को दिया है। मैंने कहा हुजूर रसूल पाल के। अच्छा, इसी रसूल की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया जो किसी यतीम को पाले वो जन्नत में मेरे साथ, आए हाय हाय हाय, यूं होगा। जंग वालों, जुमला दिल पे लिखना है। मेरे नबी ने कहा जो किसी यतीम को पाले वो यूं होगा। कभी तो गौर कर, जो किसी को पाले वो यूं होगा, और जो किसी को पाले, जो किसी को पाले, जो किसी को पाले, जो किसी को पाले वो तो जन्नत में यूं होगा। जो किसी को पाले। कितनी बार जीतेंगे। जो किसी को पाले। अच्छा, पाला कैसे है जरा देखो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन मिल्लत, कुश्ते इश्क रिसालत, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका फतवा है फतावा रिजविया शरीफ में। मैं हुजरे में नहीं, मजमे में बात कर रहा हूं। फतावा रिजविया आला हजरत का फतवा है। क्या काफिर ज़िबा करे मोमिन नहीं खा सकता? काफिर ज़िबा करे, काफिर ज़िबा करे मोमिन नहीं खा सकता। आला हजरत का फतवा है काफिर ज़िबा करे मोमिन नहीं खा सकता। और मुझे रब्बे काबा की कसम 30 साल तक अबू तालिब ज़िबा करते रहे, मुस्तफा खाते। अबू तालिब ज़िबा करते रहे, मुस्तफा खाते रहे। अच्छा, कौन है अबू तालिब? सलामती। मैं एक जुमला कहने लगा हूं। क्या बात है, हर बोल दिया, बड़ी खुशबू। यार क्या कहने। कौन अबू तालिब? कयामत। अच्छा, बड़ा लतीफ नुक्ता है और 2-3 बातें ऐसी हैं मैं शायद कभी आज तक नहीं कर सका, पहली दफा कर रहा हूं। खरीदार ही नहीं मिले और रोए रेत में मोती गिराए नहीं जाते। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। खुदा की कसम, सैयद बैठे हैं कायनात में आले मोहम्मद वो घराने जिन पे बात करने के लिए तमहीदन कुरान पढ़ा जाता है। तमहीदन कुरान पढ़ा जाता है। आप जी। अच्छा, मैं एक मरूफ आयत पढ़ने लगा हूं। मरूफ, आप जी। मरूफ कुरान की आयत है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। बड़ी मरूफ आयत है, तर्जुमा सुन ले।
वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, ए महबूब अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत करेगा। मैं लफ्ज कहने लगा हूं। जैन सैदी साहब आए, माशाल्लाह इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह, आज की बज़्म के खूबसूरत मेहमान सना खान, आज की बज़्म के चीफ गेस्ट रूह रवां सना खान मुस्तफ़ा कोयल मदीना तोती बाग रिसालत जनाब जैन सईदी मिसमी साहिब आप तशरीफ लाए हैं। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, ए महबूब अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत करेगा। ये आयत उतरी कहाँ है? आप बड़ी तवज्जो कीजिएगा जरा भाई साहब, ये आयत उतरी का है। ये उतरी है मदीने में, जहां दुश्मनी कोई नहीं। कदा कर दिया आपने जुमला। तवज्जो, चाहिए तो ये था कि ये मक्के में उतरती, जहां सारे दुश्मन थे। मदीने में तो आशिक ही आशिक थे, मक्के में अपने भी दुश्मन बेगाने भी दुश्मन। मौला जहां दुश्मन थे तूने ऐलाने हिफाजत नहीं किया, इधर महबूब मदीने आया तूने हिफाजत का ऐलान कर दिया। जरूरत तो मक्के में थी, फरमाया गौर कर, मक्के में जरूरत ही नहीं थी। हाय 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 हाय, मक्के में जरूरत ही नहीं थी। मौला बता, फरमाया गौर कर, मक्के में अबू तालिब है। तो मुझे कहने का हक देते हो, अल्लाह को इतना एतमाद है अबू तालिब पे। क्या कहने, जो अल्लाह काफिरों की अमानतें अली के सपुर्द करवाता है, वो अपनी अमानत अबू तालिब के सपुर्द कर रहा। कितना एतमाद है। अच्छा, इस एतमाद की झलक देखिएगा। मैंने चूंकि बोला सिर्फ हजरत अबू तालिब पे है, अब इस एतमाद की झलक देखिएगा। इधर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आंखें बंद हुई, अल्लाह ने कहा सोनिया जी मौला अब मक्का छोड़। जब तक अबू तालिब जिंदा थे हिजरत का हुक्म नहीं हुआ। उधर अबू तालिब की आंखें बंद हुई, फरमाया सोनिया अब मक्के में नहीं रहना, अब मदीने चला जा। और जैसे हिफाजत अबू तालिब ने की है, ये अबू तालिब का ही काम था। अच्छा, हिफाजत कैसे की जैन भाई? हिफाजत, हर कोई दुआ करता है मौला मेरा ईमान बच जाए, ईमान बचाना। दुआ करनी भी चाहिए। हर बंदे को ईमान की फिक्र है, हर बंदे को ईमान की फिक्र है। जिसकी नगरी में मैं बैठा हूं ना, वो कहता है ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई। इस कोई से मुराद अबू तालिब है। होय होय इस कोई से मुराद। भाई क्या तशरीह की है, क्या बात है। कोई दो चार बंदे समझ वाले हो गए, काम हो जाएगा। ये जो कहा ईमान सलामत हर कोई मांगे, कहा लोगों मैं कयामत तक अपने ऊपर कुफर का इल्जाम कबूल कर लूंगा, मगर यार की हिफाजत पे कंप्रोमाइज। भाई क्या बात, ईमान सलामत हर कोई मांगे। हुजूर पे किसी ने तन वारा, मन वारा, धन वारा, एक अबू तालिब है जिसने ईमान ही वार दिया। वाह 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 वाह, ओहो सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात।
एक बात याद रखिएगा, जनाब अबू तालिब को समझना हो तो रास्ते बड़े हैं, लेकिन शर्त यह है कि बंदा मोहर याफ्ता ना हो। अच्छा, कभी आपने गौर किया? ठहरी ठहरे सर, ये पहली बार मोर को मनफी इस्तेमाल में देखा है। भाई वाह 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 वाह, तारे क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, आप, मैं एक बात कर रहा हूँ, तवज्जो। मैंने कहा ना, मैं हुजरा साज स्कॉलर नहीं, मैदान का बंदा हूँ और मैदान में बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन्हें मैं मानता हूँ मुझे वो मिले ही मैदान में है। मुझे नबी मिला है तो बदर के मैदान में, अली मिला है तो गदीर के मैदान में, जहरा मिली है तो मुबाहले के मैदान में, हसन मिला है तो सिफील के मैदान में, और हुसैन मिला है तो करबला। मैदान में बात कर रहा हूँ। एक कितनी बार जीतेंगे? सलामत है, कुछ बचा के रखे, अभी तो हम सबके महबूब बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, वो भी क़यामत की अदा रखते हैं। मेरे काबू भी अज आए ने, अल्लाह गवाए, वरना जिथे जाना इन्हें पढ़ के निकल जाना। अज तुसी, अज मैं भी मर्जी नाल छड्ड अल्लाह आपको सलामत। ये असी काबू कराया था। अल्लाह अकबर, आपकी मोहब्बत है, तवज्जो है जो है। मैं क्या बात। अच्छा, मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो, मैं बात कर रहा हूँ, मैदान में कर रहा हूँ। इतला अरसा हो गया जैन भाई आपको, शादी आपको, इमरान भाई, कभी सोचना हो कि किसी और के बाप के ईमान की तहकीक हो। कोई दादा हुसैन पाक का फतवों की सद में है, दादा हुसैन पाक का फतवों की सद में है, वजह अनाद ये है वो बाबा अली का है। ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, लेकिन ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, लेकिन दुश्मनी असल में थी अहमद मुख्तार के साथ। किसी के बाप का जवाब ही नहीं है, किसी के बाप। नहीं नहीं नहीं, हकीकत है। कभी सुना कि फुलां के बाप के ईमान की तहकीक? चलो, अगर तहकीक का मैदान सजाना है तो फिर सब के बाप की तहकीक करो, सिर्फ अली के बाप की ही क्यों? ये बात मौलवी भी जानता है, हर एक का बाप और है, इस एक का बाप और है। इस एक का बाप। हाय हाय हाय, क्या तवज्जो दिला रहे हैं आप। अच्छा, तवज्जो रखिए जरा। मेरे हुजूर की 11 शादियां। कितनी? 11। लफ्ज दिल पे लिखनी है, सैयद बैठे हैं स्टेज पर। इमरान भाई, 11 शादियां हैं। मैं जुमला इस तक कहूँगा, जोर नहीं लगाऊंगा, जुमले में ही बड़ा जोर है। 11 शादियां, मगर रब्बे काबा की कसम नस्ल उसी से चली है जिसका निकाह अबू तालिब ने करा। नस्ल उसी से चली। नस्ल उसी से, सलामत रहे, नस्ल उसी से चली है।
जिसका निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। अच्छा, आ गई बारात खदीजा के वेड़े में। एक तो मसला ये है कि लोगों को मौलवी ने बताया ही नहीं इस बीबी की शान ये है। मलिकतुल अरब, पूरा अरब जिसका मकरूज था। कुछ कहा मैंने इस बीबी के बारे में, और इस बीबी की शान इतना जुमला थोड़ा है जी। ये आब हक से वुजू करे तो तहारतों की दलील ठहरे। वाह। ये आब हक से वुजू करे तो तहारतों की दलील ठहरे। उड़ाए चादर नबी को अपनी तो आयतों की सबील ठहरे। वाह वाह। इसी का दर है कि जिस पे आकर तमाम कसरत कलील ठहरे। ये अपनी दौलत निसार कर दे तो शाहिदी की कफील ठहरे। हाय हाय हाय। आपने दुनिया में कोई काम करना हो ना, कोई काम करना हो, कोई तहरीक शुरू करनी है, कोई मिशन शुरू करना है, कोई काम शुरू करना है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। या बंदे को पैसा चाहिए या बंदे को बंदे चाहिए, या बंदे को पैसा चाहिए या बंदे को बंदे चाहिए। जब आका ने ऐलाने नबूवत किया है, पैसा खदीजा का लगा है, बंदे अबू तालिब ने दिए। नहीं, पसंद के मौलवी साहब से पूछना जाके तौहीद का पहला जलसा कहाँ हुआ है। खुदा की कसम, अल्लाह का अपना घर मक्के में है, मगर यजदान के घर में नहीं, इमरान के घर में। चले, बात लंबी हो जाएगी, मैं समेटने की तरफ आऊं। पहला निकाह। मैं एक लफ्ज इस बीबी की शान में अपनी बख्शिश के लिए कहूंगा और वो कहा करता हूं। हुजूर की 11 अज़वाज हैं, लेकिन शाहजी इन 11 में एक सैयदा खदीजा है जिन्हें मोहम्मद कमारा मिला है। जिन्हें मुस्तफा कबारे मिले हैं। अच्छा जी, आ गई बारात, आ गई। मलिकतुल अरब की हवेली है, बारात आके बैठ गई। अच्छा, लिखने वाले हैं पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी। मैंने मिस्र की किताब नहीं बताई कि मिले ही ना। किताब का नाम ज़ियाउन नबी जिल्द 2, पढ़ लीजिएगा, सारी बात लिखी है। बैठ गई ना बारात, सरकार के चचा हजरत खदीजतुल कुबरा के चचा आए, जनाबे बरका बिन नौफल। इधर मेरी तरफ देखना, वो ना पीछे से आए, कान में आके कहा, ए मोहम्मद, बाजमात बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, खुतबा निकाह कौन पढ़ेगा? खुतबा। अच्छा, अब जरा देखिएगा मेरी तरफ, मैं लफ्ज आपकी समातों की आगोश में रखूं। सरकार में ना बड़े 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 सरदार बैठे थे, एक एक चेहरा देखा, एक एक। आप पूछा ना खुतबा निकाह कौन पढ़ेगा? शादी एक एक चेहरा देखा और नजर उस चेहरे पे ठहरी जिसका बेटा दिल में ठहरे तो ईमान ठहरता। जिसका बेटा दिल में ठहरे तो ईमान ठहरता है। नजर
उस चेहरे पे ठहरी जिसका बेटा दिल में ठहरे तो ईमान ठहरता। हाय हाय तो जासी आ गई। चचा अबू तालिब, जी बेटा मोहम्मद, आइए खुतबा निकाह पढ़िए। खुतबा जो मौलवी निकाह पढ़ा के पैसे घर लाता है ना, कम से कम उसे अबू तालिब की इज्जत जरूर करनी चाहिए। कहाँ पढ़ रहा हूं? अल्लाह की कसम मेरी भी हाजिरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो मौलवी निकाह पढ़ के घर पैसे लेके आता है ना, कम से कम उसे अबू तालिब की इज्जत जरूर करनी चाहिए। ओए शुक्रिया अदा कर, तेरी जिंदगी की रोटियां सीधी कर गए हैं। चाचा अबू तालिब, खुतबा निकाह पढ़िए। अब खड़े हैं सरदारे अरब, मतवल्लिए काबा, वालिए बतहा, जानशीने अब्दुल मुत्तलिब, कुंजी बरदारे काबा, मौला अली के भी बाबा। खड़े लो जी, पहले दो लफ्ज इस खुतबे के, लंबी बात नहीं करनी। जनाबे अबू तालिब खड़े हुए, बड़े बड़े सरदार बैठे थे। जनाबे अबू तालिब ने हर एक की आंखों में आंखें डाल के खुतबा शुरू किया। पहले दो लफ्ज अबू तालिब हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट ला के फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुतबे के लफ्ज क्या है जी? जरा रल के बोलो, क्या लफ्ज है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लफ्ज है जी? अभी कुरान उतरा नहीं। निकाह 25 साल की उम्र में हुआ है, पहली वही 40 साल की उम्र में उतरी है। अभी कुरान उतरने में 15 साल बाकी है। कहा तो लोग अली के बाबे को, अभी कुरान उतरने में 15 साल। इमरान भाई, मुझे तो दो ही बातें समझ आती है, या तो अबू तालिब कुरान उतरने से पहले कुरान जानता है, या अबू तालिब के लफ्ज इतने पसंद आए उसने कुरान शुरू किया। अबू तालिब के लफ्ज इतने पसंद आए, इतने पसंद आए। क्या कहना? अच्छा यार, मेरा ख्याल टाइम भी मेरा एंड हो रहा है जी। बिस्मिल्लाह यार, जिंदा सोबत बाकी मेहमान है, हमने सुनना है, उन्हें तवज्जो रखिएगा। 4 बंदे बैठे हो ना जी, 4 बंदे। एक का बाप डॉक्टर हो, दूसरे का बाप वकील हो, तीसरे का बाप प्रोफेसर हो, और चौथे का बाप चोर हो। नहीं ठहरो, मैं फिर कहता हूँ जी। 4 बंदे ऐसा बैठे हो, एक का बाप डॉक्टर हो, दूसरे का बाप वकील हो, और तीसरे का बाप प्रोफेसर हो, और चौथे का बाप
इमरान भाई चोर हो। जो डॉक्टर का बेटा है ना वो सर उठा के कहता है मेरा बाप डॉक्टर। जो प्रोफेसर का बेटा है वो भी सर उठा के कहता है मेरा बाप। जो वकील का बेटा है वो भी सर उठा के कहता है। और जिसका बाप मोहल्ले में चोर मशहूर हो झुका के भी नहीं कहता। तुसी सर झुकान दी कहंदे हो, मुल्क च नहीं वड़दे। और भाई जिसका बाप चोर मशहूर हो, मैं बात कर रहा मैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं बात कर नहीं, मैं किसी पे बात नहीं कर रहा, मैं उसूल बता रहा हूं। और जिसका बाप चोर मशहूर हो, जिसका बाप चोर मशहूर हो वो सर उठाता। अब तवज्जो, बस तवज्जो। वकील का बेटा सर उठाता है, डॉक्टर का बेटा सर उठाता है, प्रोफेसर का बेटा सर उठाता है। चोर का बेटा सर नहीं उठा सकता। अल्लाह जाने अबू तालिब कैसा काफिर था। अली हर जंग में कहते रहे अना अली इब्ने अबी तालिब। कैसा काफिर था अबू तालिब, वे काफिरों से लड़ते हुए अली अपना तारुफ करवा रहा है। वे होश से लड़, मेरे बाप का नाम अबू तालिब। यार क्या कैसा बात, कैसा कैसा लोगों का मिजाज है, मानने पे आए तो मुखालफत वालों को मान लेती है, इनकार करने पे आए तो हिफाजत वालों को छोड़ देती है। और वैसे भी एक कायनात दा उसूल दसा ना 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 इत्थे दिल ते उसूल लिखना, मैं बस जा रहा शेखपुरे तक राजी जावांगा। ए उसूल अपने दिल ते लिखना है। हुसैन छोड़ने की सजा ये है कि बंदे को यजीद मिलता है। कुछ उसूल कहा है मैंने। हुसैन छोड़ने की डरना नहीं यार, जब अली मान लिया फिर डरना क्या। ना 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 जो हक क्या बयान करो। जैन भाई, अब तो मैंने सुना ये जैन मिसमी है। सुभान मीसम हो या मीसमी हो, हमेशा रहता जद में ही है। रहता और याद रखिएगा, याद रखिएगा फतह हक वालों की है। कसरत में होना हक की दलील नहीं। हक वाले हर दौर में थोड़े हैं, हर दौर में, बस समेट रहा हूं। हर दौर में हक वाले, बदर में थोड़े थे हक वाले, मगर फतह हक वालों की। करबला में थोड़े थे मगर फतह। एक बात याद, बड़ी गर्म हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं, चल पड़ी हैं। मैं जब तालिब इल्म था ना जी, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम एक दिन 2006-7 की बात है, लेक्चर दे रहे थे। सोफा हाल अभी नहीं बना था, ये ग्रास था उस वक्त, घास पे मरकज में। आपने खिताब करते हुए कहा कि अहले सुन्नत में खारजियत आ गई है। खुदा की इज्जत की कसम जैन भाई मिंबर पे बैठा हूं, तब हमें समझ नहीं आई थी। हम सोचते थे किबला ने ये क्या फरमाया है कि अहले सुन्नत में खारजियत।
तब समझ नहीं आई। अब वक्त बदलता जा रहा है ना, वक्त नहीं बदलता जा रहा, पर्दे उठते जा रहे हैं। हाय हाय अलग अलग। और ये लकीर है जो गाजी मैदान करबला में खींच गया है। हराम वाले इधर है, हलाल वाले है, बातिल वाले इधर है, शैतान वाले इधर है, रहमान वाले। अब वो लकीर वाजे होगी, मगर याद रखिए हमेशा हुसैन बनते इसी पे जिंदा रहे। तहरीक मिनहाजुल कुरान इस दौर में अलमदार है, अलमदार करबला की। शेर पे बात मुकम्मल कर रहा हूं। किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? तुम हक बात करो तो करबला तुम्हारी है। और हुजूर शेखुल इस्लाम इस पाकिस्तान में पहली शख्सियत है जिन्होंने ऑन दी रिकॉर्ड इमाम अबू तालिब पे पहली बार बात की। ऑन दी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, आलमी लेवल। क्यों? हम हुजूर की हर निस्बत का हया करते हैं। अच्छा आखिरी बात जैन सईदी साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए अबू तालिब दफन किस कब्रिस्तान में? मक्का में दफन है? बोलो। मुझे एक मौलवी साहब कहते कि आप इस तरह करें, अबू तालिब अगर मोमिन थी ना, उनका जनाजा साबित करें। मैं कहा सैयदा खदीजा तो कुबरा मोमिना? जी जी वो तो मोमिनों की माँ है, मोमिना थी। मैं क्या खदीजा तुल कुबरा का जनाजा तुम साबित कर दो, अबू तालिब का मैं कर देता हूं। तब जनाजे के हकाम ही नहीं थे। जब अहकाम आए हैं तब अबू तालिब नहीं थे। अबू तालिब की जौजा जब दुनिया से गई है ना, तो नबी ने कब्र में लेट के कब्र से कहा है, कब्र ख्याल रखना तुझ में मोहम्मद की मां रही है। कुछ कहा है मैंने दबे लफ्जों। जब अहकाम नहीं थे तो नहीं थे, और जब थे तो ये किया। अच्छा किस कब्रिस्तान में दफन है? जन्नतुल नहीं, जन्नतुल मुअल्ला, ये मक्के का कब्रिस्तान। मदीने में जन्नतुल बकी है, और मक्के का जन्नतुल जनाब खदीजातुल कुबरा भी वही है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी वही है। जरा कान तार के जरा आखिरी जुमला सुन लो, पैगाम मैंने दिया इसी पे समेटना है कि कब्रिस्तान में दफन है। ये जन्नत में काफिर क्या कर रहे हैं? तो किबला या तो कब्रिस्तान का नाम बदल लीजिए या अबू तालिब के मुतल्लिक अपना ईमान बदल लीजिए। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त थे मेरे शहर, मुझे कहने लगे लामा साहब दोस्त है मेरे, दोस्ती रखनी पड़ती है, शहरदारी होती है। अलामा साहब मैं अपने बेटे को ना कुरान का हाफिज बनाना। मैंने कहा लामा साहब कुरान का हाफिज बना रहे हैं, फायदा क्या है? उसने ना मेरी तरफ गौर से देखा, अलामा साहब तुसी पूछ रहे? मैं कहा हाँ मैं दस दियो, पुत्र नूं कुरान का हाफिज बनाओ तो फायदा की होगा। उन्हें गल बड़ी स्वादी की जान लगी। मैंने कहना लामा साहब तुहानू नहीं पता पुत्र हाफिज बन गए ना तो 7 पुश्ता बख्शिया जांदियां ने। ए बिल्कुल आखिरी जुमला जी, पुत्र नहीं गल हली करनी है मैं। बिस्मिल्लाह, पुत्र हाफिज हो 7 नस्लें बची जाती। शाह जी बाद में हंसी आए, जुमला ही ऐसा है, पुत्र हाफिज हो
7 नस्लें बख्शी जाती हैं। मैंने मौलवी साहब का हाथ चूम के कहा आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। कहता क्या मतलब? मैंने कहा एक हाफिज हो 7 नस्लें बख्शवाता है, वो जिसके 11 पोते वक्त के इमाम हो, वो सारे मिलके एक